सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के तानी, क्यों दिया था ये शीश दान में, क्यों कहलाए अमर वरदानी। खाटू नरेश की। कौन है ये खाटू वाला? कौन है ये लखदातारी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम। मात्र एक दरवाजा दुनिया में जिसके आगे लिखा हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। कौन है? सनातन धर्म में इतने मंदिर, क्यों अकेला ऐसा रूप जिसमें शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप है? ऐसी क्या शक्ति है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, हजारों से लाखों हुए, लाखों से करोड़ों हुए, अब गिनती करनी मुश्किल हो गई है कि खाटू जाने वालों की गिनती क्या है। साहब सुनना जरा ध्यान से, मेरी हाथ जोड़कर विनती, ये 10 मिनट मुझे दे देना। 11वें मिनट आप खुद महसूस करोगे कि श्याम बाबा हमारे पास है, हमारा खास है, उसके होने का हमें एहसास है। बोलिए श्याम प्यारे की। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए, और सहा जाए, बोल कहाँ जाए। कौन कौन सुनना चाहता है बाबा की कथा? एक बार इजाजत रूप में जरा ताली बजाकर। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। और ये बात शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो दोनों हाथ खोल के। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। कौन है ये खाटू वाला? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण की, और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, कुछ शक्ति प्राप्त करने की सोची। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी।
बोले मां मैं भी कुछ शक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। मां ने मां दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले आ भोले भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे शाम मिला दे बाबा, शाम से मिला दे, मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे। और मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाणधारी की। 3 बाणधारी महिमा अति भारी, 3 बाणधारी हाँ। महिमा अति भारी, यो खाटू बाणो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, यो खाटू बाणो सावरियो, खाटू वालो सावरिया, भक्तानो पालनहारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास है। बोली जा बेटा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, हरे का तू है सहारा सामरे। ये कथा कोई आम इंसान नहीं सुन सकता, कोई बिरला सुनता है साहब, कोई बिरला सुनता है। बिगड़ी ही बननी थी तो खाटू धाम 20 साल पहले मिल जाता, आपको आज क्यों मिला? समय लगता है अच्छी चीजें मिलने। मिला है, जरा ताली बजाकर प्रेम से। दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। पहला वचन, जो हारेगा उसका सहारा बनेगा। और दूसरा वचन, कोई भी कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम लील घोड़े रा असवार खाटू वाला सावरी, घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया, घोड़े का असवार खाटू वाला सावरिया। सावरियो रे मारो सावरियो, सावरिया रे मारो सावरिया, सावरियो रे मारो सावरियो। असवार खाटू वाला सावरिया। निकल पड़े बर्बरीक युद्ध की ओर, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। बर्बरी बर्बरी युधिष्ठिर हिल गए, दुर्योधन हिल गया, भीष्म पितामह हिल गए। और जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी से कहा, माधव देख कर आओ ये कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, इसको देखने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलिए 3 बाणधारी की। प्रेमियों समझना, जिसका जलवा ही ऐसा हो कि जिसको देखने से ही लग जाए कि हार गया, तुम उसी के बच्चे हो। डरा मत करो किसी से प्यारे, तुम्हारा भी जलवा ऐसा ही है, तुम्हें देखकर हार जाता है सामने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़ेगा बाद में, पहले मैं युद्ध हार जाऊंगा।
जाओ देख कर आओ कौन है ये। कन्हैया ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां युद्ध में मरने जाता है? बर्बरीक बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। बोले बेटा बातें करनी आसान है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो लड़ने आया है? मालूम है तुझे कितना बड़ा महासंग्राम है ये? बर्बरीक बोले प्रभु जिसे आप महासंग्राम कह रहे हैं, महाभारत कह रहे हैं, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। आज्ञा तो दीजिए। बोलिए 3 बाणधारी की जय। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, अच्छे दिन आने वाले हैं, लाने में पसीना आ जाता है, साबित करके दिखा। सामने पीपल का पेड़ था जिस पे लाखों पत्ते थे। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते भेज दिए। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। क्यों? एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया था कि देखूं अगर किसी को छुपा लूं तो बच सकता है क्या? बर्बरीक ने बोला प्रभु पांव हटाइए।